नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी फिलहाल हमारे देश में कई इलाकों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये दो प्रकार के प्रोटेस्ट हैं। एक तो देखो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर हमारे देश के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स, उनका ये बोलना है ये जो एक्ट है वो देश के सेकुलरिज्म के मॉडल के अगेंस्ट है, राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, इस्लामोफोबिया से प्रेरित है। और बाद में जब एनआरसी आएगा तो उस समय मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को हरास किया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्लस एनआरसी के कॉम्बिनेशन से। ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका रीजन टोटली अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी और वो हमारे एरिया में सेटल डाउन हो जाएंगे और इससे हमारा जो कल्चर है वो खतरे में आ जाएगा। समझ गए? तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोगों का फिलहाल सेकुलरिज्म से, इस्लामोफोबिया से ज़्यादा सरोकार नहीं है। उनका सरोकार है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मुस्लिम्स के अलावा दूसरे धर्मों के लोगों को भी नहीं सेटल डाउन होने दिया जाए, हमारे रीजन में उनको नागरिकता ना दी जाए, क्योंकि इससे हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म होता है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म होती है। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहा है और आज के आर्टिकल्स में फोकस किया जाता है नॉर्थ ईस्ट के प्रोटेस्ट पर। राइटर के द्वारा कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में देखो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे राज्य अलग अलग देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग वहाँ पर रहते हैं और एथनिक पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हावी है नॉर्थ ईस्ट में। आज़ादी के बाद से ही अलग राज्य, अलग देश की जो मांग है वो उठती आई है नॉर्थ ईस्ट में और काफ़ी सारी जो मूवमेंट्स हैं वो भी चलती रही हैं। आज भी काफ़ी सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं अपनी मांगों को लेके। इसके अलावा देखो पास्ट में हमने नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी को एड्रेस किया है काफ़ी सारे टूल्स की सहायता से, जैसे स्पेशल रीजन का दर्जा देके, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को कल्चरल राइट्स देके, स्पेशल प्रॉपर्टी ग्रांट करके, मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों की सहायता से हमने वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन अभी देखो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है इससे नॉर्थ ईस्ट में विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच जो डिफरेंसेस हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो फिर से इमर्ज होके आ गई हैं। असम अकॉर्ड 1985, देखो असम में 1979 से लेके 1985 के बीच बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत से लोगों की जानें भी गई थी। उसके बाद असम में शांति इस्टेब्लिश करने के लिए अकॉर्ड साइन हुआ था, असम अकॉर्ड 1985। लेकिन इस अकॉर्ड से जो जुड़े इश्यूज हैं वो एक बार फिर से इमर्ज हो गए हैं और लोगों में गुस्सा है। उनको लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है, पास्ट में जो अकॉर्ड साइन हुआ था उसका पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। और कुछ हद तक नॉर्थ ईस्ट के जो कंसर्न हैं वो देखो सही भी हैं, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। यूनेस्को की जो डेफिनेशन है इंडेंजर्ड लैंग्वेज की, उसके अनुसार नॉर्थ ईस्ट में अभी 200 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो बोली जाती हैं और जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। असमीज़ और बंगाली, ये दो लैंग्वेजेस जो हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं। असमीज़ लैंग्वेज की हम बात करें, असम में वैसे देखो 15 मिलियन स्पीकर्स हैं असमीज़ लैंग्वेज के, लेकिन उनको भी डर लगता है कहीं असमीज़ स्पीकर्स की जो संख्या है वो कम ना हो जाए, क्योंकि देखो असम में फ़िलहाल 9 बिलियन लोगों के द्वारा बंगाली बोली जाती है और असम के आसपास जो राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वहाँ पे बंगाली स्पीकर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में बंगाली स्पीकर्स की संख्या है 164 मिलियन। इसी वजह से असम के लोगों को डर लगता है। उन्हें लगता है कि बांग्लादेश से अगर लोग आएंगे, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, वो बंगाली बोलेंगे और असमीज़ स्पीकर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, हमारा कल्चर खतरे में है। समझ गए उनका मेन विरोध क्यों है? वो चाहते हैं ना सिर्फ मुस्लिम्स ना आए बांग्लादेश से और सेटल डाउन होए असम से, बल्कि बांग्लादेशी जो हिंदू हैं वो भी असम में सेटल डाउन नहीं होने चाहिए, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए।
इसके बाद यूनेस्को के द्वारा कुछ क्राइटेरिया बताया जाता है कब कोई लैंग्वेज वल्नरेबल होती है या फिर इंडेंजर्ड होती है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है। देखो, कोई भी लैंग्वेज वल्नरेबल तब होती है जब उस लैंग्वेज के स्पीकर्स की संख्या कम होती है, और ऐसा हो जाता है उस लैंग्वेज को कई डोमेन्स में तो बोला जाता है लेकिन कई डोमेन्स में नहीं बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर पर बोला जाता है लेकिन स्कूल और ऑफिस में नहीं बोला जाता है, मतलब लैंग्वेज वल्नरेबल कैटेगरी में आ चुकी है। और इंडेंजर्ड कोई लैंग्वेज तब हो जाती है जब पेरेंट्स लैंग्वेज को बोलते हैं, बच्चे सिर्फ लैंग्वेज के बारे में जानते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं एज ए मदर टंग लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाती है। सबसे लास्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अगर देखो ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा लैंग्वेज बोली जाती है, पेरेंट्स जानते हैं लैंग्वेज के बारे में लेकिन यूज़ नहीं करते, और बच्चे तो उस लैंग्वेज के बारे में जानते ही नहीं कैसे बोला जाता है, मतलब वो लैंग्वेज जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी है। सबसे लास्ट में एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अभी कोई स्पीकर्स नहीं है, किसी के द्वारा उस लैंग्वेज को नहीं बोला जाता है। देखो, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो अभी एक्सटिंक्ट लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं। पहले उन लैंग्वेजेस को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आज के समय में उन लैंग्वेजेस को नहीं बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और अभी फ़िलहाल नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। तो इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है कि हमारी लैंग्वेजेस जो हैं वो लुप्त ना हो जाएं, हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाएं। इसलिए वो संजीदा हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो हमारे एरिया में सेटल डाउन ना हो। गणेश एन डेवी का कहना है, जो कि एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, जब देखो कोई लैंग्वेज मरती है, एक्सटिंक्ट होती है, तो उसके साथ एक पूरा वर्ल्ड व्यू खत्म हो जाता है। और देखो, ऐसा नहीं है, आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ये जो प्रोटेस्ट है उसे जीनोफोबिया का नाम नहीं दे सकते। नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसका मतलब तो ये है ना कहीं पास्ट में ये रीजन माइग्रेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा लिबरल रहा है और अलग अलग रीजन से लोग आकर यहाँ पर सेटल डाउन हुए हैं, तभी नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन माइग्रेशन एक समय तक सीमित रहता है। जब माइग्रेशन आपके कल्चर को खतरा हो जाए तो फिर आवाज़ उठाना जरूरी हो जाता है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट के बहुत से लोगों को लगता है, और इसीलिए अभी वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट आवाज़ उठा रही हैं। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कश्मीर की तरह नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय के लिए प्रोटेस्ट होगा लेकिन बाद में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ये सर्वाइवल का इशू है। इसलिए जो प्रोटेस्ट है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, और इसमें देखो मेजॉरिटी माइनॉरिटी इशू जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के पूरे रीजन में, इवन म्यांमार के आसपास, बांग्लादेश, उस पूरे रीजन में मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा डीप है। जैसे देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ, रोहिंग्याज माइनॉरिटी में थे म्यांमार में, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी रोहिंग्याज की, तो वहाँ के जो बुद्धिस्ट थे उन्हें लगने लगा कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है, ख़त्म हो जाएगा अगर इसी प्रकार से रोहिंग्याज जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए बाद में जो कुछ हुआ आपको पता है, रोहिंग्याज में से कुछ लोगों ने मिलके एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उन्होंने पुलिस कैंप्स पर हमला किया, बाद में म्यांमार की आर्मी ने काफ़ी ऑपरेशन चलाए और ह्यूमन राइट्स के आरोप भी लगे, काफ़ी सारे रोहिंग्याज भागकर बांग्लादेश में आ गए। हैरानी की बात यह है, जहां पर अभी रोहिंग्या सेटल डाउन है उनके पास ही चकमा लोग भी रहते हैं। चकमा तो उनकी जो आइडेंटिटी है, म्यांमार में बुद्धिस्ट मेजोरिटी में थे और रोहिंग्याज माइनॉरिटी में थे। अब रिफ्यूजी जहां पे सेटल डाउन है बांग्लादेश में, वहां पे चकमा कमिटी के लोग रहते हैं और उनको लगता है हमारे आसपास रोहिंग्याज रिफ्यूजी सेटल डाउन होंगे तो हमारा कल्चर खतरे में आ जाएगा। और माइनॉरिटी वाला कॉम्प्लेक्स है ना नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा डीप है। इस वजह से देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मीनिंगफुल एक्शन लेना होगा, स्ट्रॉन्ग जेस्चर्स दिखाने होंगे, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के जो कंसर्न्स हैं अपने कल्चर के खो जाने के प्रति, उन कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके, ताकि देखो नॉर्थ ईस्ट की जो फॉल्ट लाइन्स हैं या फिर पास्ट में जो इंस्टेबिलिटी रही है नॉर्थ ईस्ट में, वो फॉल्ट लाइन्स फिर से इमर्ज ना होकर आए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, उस प्रोटेस्ट को सरकार को सीरियस लेने की आवश्यकता है।